हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम में। दोस्तों, यूपी पीसीएस जो 12 अक्टूबर को है प्री आरओ मेंस की अभी डेट घोषित नहीं है, और पेट 2025 जो सितंबर में है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन जीएस के संपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन हम करा रहे हैं, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं वो हम अपने इस चैनल पर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ रखा गया है, और ये इसलिए रखा गया है कि आप समय भी ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का टाइम है लगभग पीसीएस में, तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। इसीलिए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको लेकर के आए हैं, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन आपको जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये 50 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात कि आप जो है इसमें अपना स्कोर भी जा सकते हैं, आप अपनी तैयारी को भी जा सकते हैं कि हाँ, हमने जो है अभी तक जितनी तैयारी की है और इन क्वेश्चन में से हम इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपना स्कोर भी बताना है कि इन 50 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको बताना। ये मौर्योत्तर काल रहेगा। हम मौर्य काल तक पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता, मौर्य काल, और अब जो है शुरू कर रहे हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसी क्रम में हम हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ठीक है, इन सभी की जो है हम सीरीज ये एमसीक्यू फॉर्मेट में चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दिया गया है मौर्योत्तर काल से। ठीक है, मौर्योत्तर काल से। तो मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहले किस विदेशी शक्ति का आक्रमण हुआ? मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहले किस विदेशी शक्ति का आक्रमण हुआ? आपको बताना है शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक या कुषाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक सबसे पहले भारत में आए। ठीक है, मौर्योत्तर काल में ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मतलब बात एक ही है कि बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किस समय की थी ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है और क्या इसका आंसर होगा ये भी बताना है। ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि 321 ईस्वी पूर्व में, 321 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के जो है संस्थापक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुष्यमित्र शुंग ने जिस यज्ञ का आयोजन किया था उसे पतंजलि ने अपनी महाभाष्य में जो है स्थान दिया। तो पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ किया था, कौन सा? अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, या वाजपेयी यज्ञ, या अग्निस्टोम यज्ञ, अग्निस्टोम यज्ञ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तीसरे का इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है कि महाभारत में सौपार्णिक अंश जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? सौपार्णिक अंश जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के समय में किस विदेशी ने मथुरा पर आक्रमण किया था? शुंग वंश के समय मिनेंडर, डेमेट्रियस, या एंटी एल्ड्री आल्किड्रस, या गोंडोफर्नेस ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मेनेडर, ठीक है, मिनांडर या मेनेडर, इसने जो है शुंग वंश के समय ये विदेशी था जिसने मथुरा पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि मिलिंद पन्हा में नागसेन और मिनेंडर या इसे ज़्यादातर जो है हम क्या लिखते हैं? मिनांडर। ठीक है, मिनांडर लिखते हैं, मिनांडर, है ना? तो मिनांडर या मिनेंडर, तो ये जो है किस उपमा से संबोधित किया गया था इसे, ये आपको बताना है। तो छठे का राइट आंसर है सागर के समान विशाल। सागर के समान विशाल इस नाम से इसको संबोधित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? प्रतिष्ठान, अमरावती, उज्जैन, या तक्षशिला? ठीक है, तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा कि सातवाहनों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान या पैटर्न में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने किस शुंग शासक को पराजित करके मालवा पर अधिकार किया था? सातवाहनों ने किस शुंग शासक को पराजित किया था? अग्निमित्र, वसुमित्र, देवभूति, या बृहद्रथ? तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वसुमित्र को इन्होंने पराजित किया था और मालवा पर अधिकार कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गाथा सप्तशती के लेखक हाला ने किस वंश से, मतलब किस वंश से संबंधित है? हाला कह दो या हाल। ठीक है, हाल बीज का नाम है। तो ये कुषाण, सातवाहन, शक या नाग, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? हाल ने लिखी थी, और ये सात वंश से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसकी उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसकी उपाधि धारण की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो महाराज धीराज, त्रिराज, शक, यवन, पहलो विजेता, या धर्म महामात्र? तो इनमें से जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसकी उपाधि धारण की थी?
तो इन्होंने की थी शक, यवन, पहलव, विजय करता। ठीक है, इन्होंने शक, यवन और पहलव इनको सबको हराया था। ठीक है, तो इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हो गए। आपको कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि रुद्रदामन प्रथम का गिरनार शिलालेख किस लिपि में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुद्रदामन प्रथम का गिरनार शिलालेख कौन सी लिपि में है। तो ये है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में गिरनार अभिलेख है। 12वां क्वेश्चन है कि गिरनार शिलालेख का भाषा रूप क्या है। संस्कृत का है, पाली का है, प्राकृत का है या मिश्रित है। ठीक है, तो ये संस्कृत का शिलालेख है। ठीक है, गिरनार शिलालेख संस्कृत का शिलालेख है और इसकी भाषा आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सी है, ब्राह्मी इसकी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख किसका है। भारत में संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख किसका है, अशोक या रुद्रदामन, कनिष्क या गौतमीपुत्र का। ठीक है, तो 13वां का राइट आंसर हो जाएगा बी, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का शिलालेख जो है वो भारत में प्रथम संस्कृत का शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कुषाण शब्द का अर्थ क्या है। कुषाण शब्द का अर्थ क्या है, योद्धा है, कुलीन है, घुड़सवार है या जाति का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुषाण जो है ये जाति का नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। कुजुल, कड़फिशिस, भीम कड़फिशिस, कनिष्क या हुवेश्क। तो 15वें का राइट आंसर क्या होगा, कुजुल कड़फिशिस जो है कुषाण वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 16 कि कुषाणों का भारतीय साम्राज्य किसके समय चरमोत्कर्ष पर था। कुषाणों का भारतीय साम्राज्य कुजुल कड़फिशिस, भीम कड़फिशिस या कनिष्क या वसुमित्र। ठीक है, तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर या मथुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। कहाँ, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हुई थी और ये इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि चौथी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र किस संप्रदाय से थे। हीनयान, महायान, ब्रजयान या थेरवाद। ठीक है, ये भी बताना है। 18वें का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हीनयान के थे। चौथी बौद्ध संगति में ही जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दोनों में बट गया था। नेक्स्ट है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत या मिश्रित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि गंधार कला में मूर्तियों का मुख्य विषय क्या था। गंधार कला में मूर्तियों का मुख्य विषय क्या था, बौद्ध धर्म की कथाएं, जैन तीर्थंकर, वैदिक देवी देवता या ग्रीक नायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म की कथाएं गंधार शैली में निर्मित जो मूर्ति थी उसका विषय था। क्वेश्चन नंबर 21 मथुरा कला में किस प्रकार की बुद्ध प्रतिमा विकसित हुई। ग्रीक शैली की, भारतीय शैली की या मिश्रित शैली या चीनी शैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय शैली की मथुरा कला में जो बनी थी मूर्ति बुद्ध की वो विकसित हुई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्थियन शासकों का मुख्य क्षेत्र कहाँ था। उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा घाटी, दक्कन या बंगाल। तो इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जो पार्थियन शासक थे उनका शासन उत्तर पश्चिमी भारत में था। क्वेश्चन नंबर 23 है गोंडो फर्नेस के समय भारत आए ईसाई प्रचारक थे उनका क्या नाम था। ठीक है, तो गोंडो फर्नेस के समय भारत आए ईसाई प्रचारक का क्या नाम था। सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट जॉन या सेंट पॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट थॉमस। ठीक है, सेंट थॉमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शक संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 78, 57, 320 या 273। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई थी और 57 ईस्वी पूर्व में हमारा विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस घटना से जोड़ी जाती है। शक पर विजय, कुषाण पर विजय, यूनानियों पर विजय या सातवाहनों पर विजय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शक पर विजय के उपलक्ष्य में
विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। सातवाहनों के समय प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? सातवाहनों के समय प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? कपास, मसाले, रेशम या मोती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट है, कुषाणों ने किस बंदरगाह के माध्यम से रोमन साम्राज्य से, ठीक है, रोमन साम्राज्य से व्यापार किया? तो कुषाणों ने किस बंदरगाह के माध्यम से? ब्रोच, सोपरा, तम्रलिप्ति या कावेरी पट्टनम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोच। ठीक है, भड़ोच या भड़ोच जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध को किस रूप में पूजता है? महायान जो है वो महान गुरु, देवता, साधारण मानव या तपस्वी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा। तो महायान जो है बुद्ध को देवता के रूप में पूजते हैं, और जो हीनयान है, हीनयान, ठीक है, हीनयान इनको एक साधारण मानव समझते हैं। ठीक है, साधारण मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाथी गुम्फा शिलालेख किस लिपि में स्थित है या किस लिपि में है? हाथी गुम्फा शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी या आरामी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि हाथी गुम्फा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में स्थित है। और ये भी पूछा गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? खारवेल, रुद्रदामन, गोमतीपुत्र या कनिष्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल का है, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का पतन किसके आक्रमण से हुआ? तो शक, क्षत्रप, कुषाण, गुप्त या हूण? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शक, क्षत्रप। ठीक है, शकों के आक्रमण से ही सातवाहन वंश का पतन हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस दार्शनिक शाखा के प्रवर्तक थे? माध्यमिक, योगाचार, ब्रजयान या हीनयान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक। ठीक है, माध्यमिक। 33वां क्वेश्चन है, कुषाण कालीन सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? कुषाण कालीन सिक्कों पर कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का प्रयोग कुषाण कालीन सिक्कों पर हुआ है। नेक्स्ट है, अमृतानंद और सौंदरानंद किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की, नागार्जुन, नागसेन या नागार्जुन या वसुमित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अश्वघोष की पुस्तक है। ठीक है, अश्वघोष की पुस्तक है। 35वां क्वेश्चन है, गांधार कला में प्रयुक्त पत्थर का रंग कैसा होता था? धूसर, लाल, सफ़ेद या काला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूसर प्रकार का होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मथुरा कला में प्रयुक्त बलुआ पत्थर का रंग कैसा था? मथुरा कला में बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था तो उसका कलर कैसा था? तो ये था लाल कलर। ठीक है, उसके बाद हम 37 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि शुंग वंश का पतन किसके हाथों हुआ? शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, शक या कुषाण? ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा कण्व वंश। ठीक है दोस्तों, ये जो जिस वंश के जो वंश आ रहे हैं और इनकी क्रोनोलॉजी मैं एक बार करा चुका हूँ। ठीक है, उसमें हमने सारी क्रोनोलॉजी जो प्राचीन भारत का इतिहास था, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, तो प्राचीन भारत का जितने भी क्रोनोलॉजी थी, ठीक है, क्रोनोलॉजी वो हम करा चुके हैं। उसमें हम आपके जितने भी सब्जेक्ट या जो, तो ये क्रोनोलॉजी हम करा चुके हैं। हमने प्राचीन भारत के सभी वंश कालक्रम के अनुसार कराए हैं। ठीक है, कौन से क्रम पर कौन सा आएगा, तो आप वीडियो में लिंक भी दे दूंगा, इस वीडियो में आप वो क्रोनोलॉजी देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि शुंग वंश के बाद कौन से वंश का उदय हुआ। ठीक है, तो ये कण्व वंश का उदय हुआ था। शुंग वंश का पतन के बाद किसका उदय हुआ? कण्व वंश। क्योंकि पीसीएस में ज़्यादातर क्रोनोलॉजी पूछी जाती है हिस्ट्री की, कभी कभी वो वंश पूछ लेता है और कभी कभी वंश के जो शासक हैं, कौन कौन से शासक किस समय आए, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वो मैं करा चुका हूँ और जो बचे हुए हैं वो भी मैं सारे करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कण्व वंश का पतन किसके हाथों हुआ था? तो कण्व वंश का पतन सातवाहन, शक, कुषाण या आंध्र? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। ठीक है, तो ये क्रम बन गया है कि जो शुंग वंश था, शुंग, उसके बाद आया कण्व, ठीक है, और उसके बाद आया सातवाहन। ठीक है, ये वंश अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब सातवाहन का मतलब क्या है? सातवाहन शब्द का अर्थ क्या है? 7 घोड़ों वाला रथ, 7 द्वीपों वाला शासक, 7 सेनाओं का नायक या 7 नगरों का स्वामी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 घोड़ों वाला रथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, 10 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अभिर किस क्षेत्र के शासक थे? पश्चिम भारत, बंगाल, कश्मीर या असम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बंगाल के शासक थे।
सॉरी पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी भारत के शासक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ए, पश्चिमी भारत के शासक थे अभीर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कुषाण साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। कुषाण साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। हूण आक्रमण, या आंतरिक कलह, या सातवाहनों का उदय, या गुप्त साम्राज्य का उदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय आंतरिक कलह। ठीक है, आंतरिक कलह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि सातवाहनों के सिक्कों पर प्राय किस भाषा लिपि का प्रयोग हुआ है। सातवाहनों के सिक्कों पर तो प्राकृतिक ब्राह्मी, पाली खरोष्टी, संस्कृत ब्राह्मी, या प्राकृत खरोष्टी। ठीक है, तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग